जाकर उनसे मिलूंगी और मेरी कोशिश है कि ये रोड हम में सब मिलकर फिर कंप्लेन करके और इसको जल्दी से जल्दी बनवा के दे दे। और बात आप ये देखिए, ये कम्युनिटी सेंटर है कुछ कदम पे ही, इसका उद्घाटन हुए भी मुद्दत हो गया और पता नहीं कब बनेगा। पहले जैसा था कम से कम गांव के हमारे पन्ने के लोग शादी तो कर लेते थे, वो शादी करने के लायक भी नहीं छोड़ा। तो क्या कोई जनप्रतिनिधि इतना विमूढ़ हो सकता है क्या कि अपने ही क्षेत्र की जनता जनार्दन को परेशानियों में छोड़ दे? क्या कोई जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों के प्रति इतनी लापरवाही दर्शा सकता है क्या कि उसके क्षेत्र में समस्याएं सुरसा की तरफ मुंह बढ़ाती जा रही हो और वो समस्याओं की तरफ देखना पसंद न करे? और ऊपर से गौरतलब पहलू तो ये है कि अगर क्षेत्रीय जनता जनार्दन उसे समस्याओं के लिए बताए भी तो उसे सुनना पसंद न करे। क्या हो सकता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए राजनेता नहीं, राजनीति खतरे में है, क्योंकि राजनीति में सत्ता, पक्ष, विपक्ष, लोकतंत्र ये सारे शब्द बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन शायद नजफगढ़ विधानसभा में इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि नजफगढ़ विधानसभा में जिस तरह समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, नजफगढ़ विधानसभा में जिस तरह समस्याएं सर चढ़कर बोल रही हैं, और उसके बावजूद भी अगर जनप्रतिनिधि उन समस्याओं के समाधान नहीं कर रहे हैं तो आखिर इसके लिए उत्तरदायित्व किसे ठहराया जाए? ये सड़कें हैं नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दिचाऊ वार्ड की फिरनी की। कहीं सड़कों में गड्ढे, कहीं गड्ढे में सड़क, कहीं सड़कों पर पानी, कहीं पानी में सड़क। ये तालाब है, झील है, समुद्र है, नदी है या फिर दिचाऊ गांव की सड़क है, पहचानना बेहद मुश्किल है। और जरा इस बात का भी कल्पना कर लीजिए कि जहां सड़कों में इस प्रकार के गड्ढे होंगे और वहां अगर पानी लबालब भर जाए यानी बारिश के मौसम में, उसके बाद उस सड़क से जाना कितना मुश्किल होगा। और अगर कोई जा रहा होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? शायद इन्हीं स्थितियों ने आज दिचाऊ गांव की सड़क को सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि बीते दिनों में हुई बारिश ने दिचाऊ गांव के कितने ही लोगों को लहूलुहान कर दिया। आज इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों को लेकर के दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद काफी दिनों बाद मीडिया के सामने उन्होंने साफ साफ कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं करते इन समस्याओं का समाधान? जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या है? अपने कर्तव्यों का निर्वाह क्यों नहीं करते आखिर नजफगढ़ विधानसभा के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री? राजनेता षड्यंत्रों के लिए नहीं होते, राजनेता समस्याओं के समाधान के लिए होते हैं। इन समस्याओं का समाधान नजफगढ़ विधानसभा के विधायक को यथाशीघ्र करना चाहिए। अनुज जी, कल मेरे पास मेरे गांव की एक काकी का फोन आया कि हम नजफगढ़ बाजार से सामान लेके आ रहे थे, तो रिक्शा गांव के अंदर जैसे ही हम घुसे, आपके घर के सामने हमारी रिक्शा पलट गई और उनको काफ़ी चोटें लगी। ये वारदात खाली कल की नहीं है, न जाने जब से ये रोड सुनना पड़ा है तब से कितने एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ये खाली दिचाऊ गांव के लोग इस पे पास आउट नहीं होते। हरियाणा, एनसीआर जिन लोगों को जा भी जाना है गाँव के बीच से गुजरते हैं। तो ये बड़ी, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देखेंगे कि इस रोड की हालत नहीं, पूरे गांव के फिरनी रोड की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है। और दिचाऊ गांव ने इस रोड की वजह से 2-3 अपने ऐसे लाल खो दिए। 1-2 महिलाएं भी पिछले कई वर्षों में एक्सपायर हुई हैं इस खाली रोड के एक्सीडेंट की वजह से। और मुझे एमएलए को ये बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि आप 2 सेशन में एमएलए रह चुके, आप मंत्री रह चुके, जब अपना काम आप नहीं करवा सकते तो गांव में संडे को जो काम आपका था ही नहीं, जिसका उद्घाटन ऑनलाइन हमारे एलजी साहब ने, अमित शाह जी ने वर्चुअल उद्घाटन कर दिया था गैस पाइपलाइन का, तो वो आपका काम है नहीं, उसका तो उद्घाटन करना है। आप दिचाऊ गाँव के बीच में आप पहुँचे, लेकिन जो आपका काम है जिससे पूरे जन को नुकसान पहुंचता है, जनहानि होती है, उसका आप कोई भी अंदेशा लेते नहीं। पूरा गांव दुखी है। और मेरी काकी ताइयों में तो इतना रोष है कि हमें एक बार कैमरे के सामने कर दो। तो मैंने आप लोगों को आज इसलिए बुलाया कि पहले काकी ताइयों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं आप सबको पहले इस रोड की सिचुएशन दिखा दूंगी, गांव हमारा किस हालत से गुजर रहा है। पावर ग्रिड को उठा के ले जाया गया, हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आप ये बात सोचिए कि एमएलए जी ने मंत्री होते हुए भी हमारे गांव के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया हुआ है? वोट तो सबने दी होगी, तभी तो उनको कुर्सी मिली होगी ना। तो काम के लिए दुबात किस लिए कर रहे हैं वो?
गांव में ना कोई अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था है। पावर ग्रिड को गांव में भरत सिंह सब गवाह हैं, सेशन करवा के जगह दे के बनवा के तब भी गांव के बीच में से उठा के ले जाया गया। रोड नाली देखिए, सड़कें देखिए, कुछ भी तो नहीं करते। पिछले 9 वर्ष में दिचाऊ गांव का उन्होंने आकर हाल नहीं पहुंचा। जो इलेक्शन सिर पे आ गए उस काम के उद्घाटन के लिए पहुंच गए तो पूरा गांव क्या पूरा जनता ही उनसे जवाब मांगती है कि हम धनहानि को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो जनहानि होती है उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? कौन इसका जिम्मेवार होता है? गांव के लोग इतने भोले भाले, इतने सादे होते हैं कि वो तो एक ही बात जानते हैं कि हम तो शुरू से आपके थे, भरत सिंह के थे, नीलम के हैं। तो उन लोगों को बड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है कि एमपी का काम क्या है, एमएलए का काम क्या है, कि निगम पार्षद का काम क्या है। तो मैं तो आज आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि मंत्री जी जागिए और मेरे दिचाऊ गांव के साथ साथ अपने क्षेत्र में ये व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि जनता ने आपको एक विश्वास के साथ कुर्सी दी है। तो हालत देखिए और इसको सुधारिए। कि जब गांव में 2 जवान मौतें हो गई थी तो मैं और गांव की RWA के साथ गांव के 20-30 मौजूद आदमी एडिशनल सीपी के सामने पेश हुए थे कि गांव इस हालत में है। तब एरिया का SHO भी था। हाँ, साथ में एरिया के SHO भी थे। तो उन्होंने ऑफिशियल लेटर बना के डिपार्टमेंट को दिया था कि अगर दिचाऊ गांव के मेन रोड नहीं बना तो हम कार्रवाई करेंगे। उस टाइम पे परवेश वर्मा जी हमारे MP थे तो उन्होंने भी पूरा सपोर्ट करके इस रोड को बनवाया था। लेकिन उसके बाद आप इस रोड की हालत देखिए, उसके बाद ये रोड फिर नहीं बना है, जिसमें सीवर लाइन का भी काम हो गया। टूटी कब ये सड़कें खोद दी गई? 2 साल से एज इट इज ही पड़ी हुई है। इस समस्या को लेकर के क्षेत्रीय जनता जनार्दन में भी काफी आक्रोश था। उन्होंने साफ साफ कहा, मंत्री जी दिचाऊ गांव की समस्याओं का सुध लीजिए, समस्याओं का समाधान कीजिए, यह आपका कर्तव्य बनता है और आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का पालन कीजिए। ये सड़क 2-2.5 साल पहले बनाई थी और अब इसमें ये सीवर के पाइपलाइन डाले हैं और वो भी आधे अधूरे। जब से ये डाले हैं मैंने यही जो KG मीणा, कृष्ण गोपाल मीणा, उसको ये सुझाव भी दिया था माँ गांव के बीच से लाइन मत डालो, लेकिन उन्होंने फिर भी ये लाइन यहाँ डलवाई है। और उसका हाल आप देख रहे हो कि फ़ोटो ले लो, सारे इसमें 2-2 बार मसाला डाल दिया है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। गड्ढे पे गड्ढा, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन जाम लगता है और लोग इतने परेशान हैं अब पूछो मत। ये किस विभाग ने गड्ढा मतलब इस पे मलबा डाल दी? कौन सा विभाग है जो सीवर के PWD PWD मलबा डाल रही है? अच्छा, अभी मंत्री जी आए थे आपके यहाँ, हाँ, क्या उनसे बातचीत हुई? इतवार को मंत्री जी आए थे, मैंने खुद उनसे सवाल किया था बाजी गांव की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया आज टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक, फिर भी उसको एक आदमी ने जिसका नाम कृष्ण है उसने 2 मिनट उससे बातचीत की और उसको अवगत कराया भी रोडों का हाल देखो क्या जर्जर है। गांव के चारों तरफ कोई 10-11 रोड है हमारे गांव के और सबका बुरा हाल है। गांव से जो बापडोला जाते हैं, डिपो जाते हैं, नजफगढ़ जाते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 2 महीने से इस रोड पे डेली रिक्शा पलटती हैं। कम से कम 50 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं। किसी के मतलब माँ बहन बेटियाँ आती हैं, बरसात के टाइम तो आना जाना दुर्भर हो जाता है। ठीक है, और ये PWD विभाग इसके जिम्मेदार हैं। PWD को गांव की तरफ से ऑनलाइन डेली, आज भी मैंने कंप्लेंट की, आप इसको देख सकते हैं, और कल भी की थी। लगातार 1 हफ्ते से कंप्लेंट करें PWD को, PWD कोई एक्शन नहीं ले रहा। रोड टूट जाता है तो आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट, चोटें लगना, बाइकर्स को चोटें लगना, इवन बाहर के लोगों को भी चोट। रात भर यहाँ पे कुछ लोग तो रुक के भी गए हैं, ऐसी चोट लगी कि रात को जाने लायक नहीं रहे। अब शाम अनजान व्यक्ति चोट लग गया तो गांव में रुक गया, गांव में रुका, उस सुबह चलने लायक नहीं रहा, उसका पैर में चोट लगी, यहाँ फर्स्ट एड करा के सुबह गया है वो। समस्याएं होना स्वाभाविक है, लेकिन समस्याओं का समाधान होना भी उतना ही स्वाभाविक है। और अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को समस्याओं के विषय में जानकारी होने के बावजूद भी अगर समाधान नहीं होता तो यकीन मानिए यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है नजफगढ़ विधानसभा में। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समाधान नहीं हो पा रहा, जनता आक्रोशित है। देखना गौरतलब होगा कि इन समस्याओं का समाधान आखिर कब तक हो पाता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।